हेलो एवरीवन, ये दृष्टि प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है और ये टेस्ट सीरीज नंबर 14 है और ये सी सेट का पेपर है। वैसे पेपर नंबर 3 है सी सेट का, उत्तर प्रदेश पीसीएस 2024 के लिए। और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, जो 27 अक्टूबर को होगा और 22 दिसंबर को होगा आरओ और एआरओ का। तो उसमें भी रीजनिंग आती है और मैथ्स आता है और ये यूपी पीसीएस के लिए है ही। तो इसमें देख लेते हैं अभी मैथ्स और रीजनिंग वाले क्वेश्चन। इसमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 42। यदि हिमांशु और राम, इसमें बोला हुआ है हिमांशु और राम 12 दिनों में किसी कार्य को पूरा करते हैं। एक तो हिमांशु है और राम है, वो 12 दिनों में काम कर रहे हैं, कोई कार्य है, और राम अकेले उस कार्य को 16 दिनों में कर सकता है। तो हिमांशु इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? तो यहाँ पर हिमांशु है और कौन है? राम, दोनों का कार्य है और वो एक साथ कर रहे हैं। कितना हो जाएगा? 1/12 दिन हो जाएंगे यहाँ पर। तो ये कार्य आ गया 1/12। अब जो राम है वो अकेला कर रहा है, राम कर रहा है 1/16, मतलब कि 16 दिनों में कर रहा है। तो यहाँ पर जो आर है, ये आर यहाँ पर वैल्यू उठा के रख देंगे, तो यहाँ पर किसकी आ जाएगी? हिमांशु का आ जाएगा। तो यहाँ पर h प्लस के राम का कितना आया था? 1/16 आया है, इक्वल्स टू 1 कितना हो गया? 12 हो गया। अब देखो ये वाली वैल्यू किसमें है? प्लस में, तो इधर जाएगी तो किसमें हो जाएगी? माइनस में हो जाएगी। तो यहाँ पर हुआ h इक्वल्स टू 1/12 माइनस का 1/16। अब यहाँ पर अगर हम देखें एलसीएम कितना होगा? 12 और 16 का, 12 और 16 का एलसीएम निकालेंगे, 12 और 16। ये सीधा सीधा 4 से कट हो रहा है, 4 3 जा 12 और 4 4 जा 16। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 4 4 जा 16, 16 3 जा 48। जो इसका एलसीएम आया कितना? 48। अब यहाँ पर 12 4 जा कितने हो जाएंगे? 48 और माइनस के 16 3 जा 48। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? ये 1 और डिवाइड में कितना आया? 48। अब यहाँ पर हमें इसके कार्य के दिन निकालने, तो कितना होगा? इसका हम अपोजिट कर देंगे, तो कितना आ गया यहाँ पर? 48 डेज आ जाएगा इसका। तो ये तो इजी है, और भी इसमें थोड़े हार्ड भी बन जाते हैं जो दिनों से और कार्य से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। इसका आंसर क्या आया? बी है इसका आंसर। और एक बार इसमें इंग्लिश का भी देख लेते हैं। इफ हिमांशु एंड राम कैन डू अ वर्क इन 12 डेज, राम कैन अलोन डू इट इन 16 डेज। राम क्या कर रहा है? अकेला 16 दिनों में कार्य कर रहा है, तो हिमांशु कितने दिनों में पूरा करेगा? अब इसमें आगे देख लेते हैं। इसमें आगे है 44 क्वेश्चन। 44 में है संख्याओं का अनुपात। इसमें बोला हुआ है संख्याओं का अनुपात कितना है? 4:5 है। और यदि संख्याओं का योग कितना है? 495 है। 495 है, तो इसमें सबसे छोटी, तो दोनों में दो संख्याएं हैं, इनमें से बतानी है छोटी संख्या कौन सी होगी। अब इसमें देखो अलग से कोई भी संख्या मान लेना नहीं है, क्योंकि अगर अलग से मान लिया जैसे ए और बी, उससे भी आ जाएगा आंसर, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो हमें वहां पर जल्दी करना है जिससे कि टाइम को हम और क्वेश्चन में लगा सकें। अब इसमें जो संख्या है ना, इसमें 4 और 5 है, तो 4x हो गई और एक कितनी होगी? 5x हो गई। अब इसमें दोनों संख्याओं का योग बोला है, तो एक संख्या तो यू है और एक संख्या 5x है। इन दोनों का हम सम कर लेंगे, योग के लिए बोला हुआ है, तो कितना हो गया? दोनों को प्लस कर देंगे और इक्वल्स टू कितना हो गया? 495 हो गया। अब 4 और 5 कितने हो गए? 9x हो गई, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 495 हो गया। ये हो गया यहाँ पे 495। अब इसको देखेंगे, 9 से 9 नीचे चला जाएगा, तो x इक्वल्स टू 495 डिवाइड में कितना हो गया? 9 हो गया। इससे कट करेंगे, तो यहाँ पर 4 9 से कट करेंगे, 9 5 जा 45 और फिर 4 बच गया 45 हो गया, तो 9 5 जा 45। तो x इक्वल्स टू कितना आया? 55 आ गया। x इक्वल्स टू आया यहाँ पर 55। तो इसमें से हमें देखना है छोटी संख्या कौन सी होगी। अब देखो इसमें 4 ही है, अब 5 तो बड़ी हो गई, तो 4 की इसमें क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 4x है ना, तो 4x है और x की वैल्यू कितनी है? 55 आई है, तो 4 इंटू कितना आ जाएगा यहाँ पर? 55। अब इसकी हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, 22 हो गया। तो कितना आ गया इसमें? 220 हो गया, मतलब इसका आंसर हुआ डी। इसमें आगे देख लेते हैं। इसमें बोला हुआ है यदि एक वृत्त की त्रिज्या है, अब इसका यहाँ पर इंग्लिश में भी है, यहाँ पर द नंबर are in the ratio 4:5 if the sum of the number is 495 then the smaller number is क्या होगा। अब इसमें आ गया 46, क्वेश्चन नंबर 46, और इधर इंग्लिश का दिया हुआ है, इंक्रीज के लिए बोला हुआ है। इसमें देखो यहाँ पर ये दो तरीके से क्वेश्चन हो सकता है जो 46 है। एक तो सिंपल है, बहुत जल्दी हो जाएगा आंसर, और एक ऐसा मेथड है जो हर किसी में अप्लाई हो जाता है, वो तो थोड़ा उसमें टाइम भी लग जाता है। अब इसमें बोला हुआ है त्रिज्या में कितनी हो जाती है? 17% की वृद्धि हो जाती है। तो इसमें एक फॉर्मूला होता है x प्लस के y प्लस का x, y डिवाइड में कितना हो गया? 100 हो गया। इससे अब निकालेंगे यहाँ पर कितना हो रहा है? 17% की वृद्धि हो रही है, तो इसमें भी 17, यहाँ पर भी 17, इसमें इसकी जगह 17, इसकी जगह 17, तो इनकी सबकी मल्टीप्लाई कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो 17 प्लस के कितना हो गया? 17 प्लस
17 क्रॉस कितना हो गया 17 डिवाइड में कितना हो गया 100 हो गया। अब इसको 17 17 कितना हो गया 34 प्लस के 17 में 17 की मल्टीप्लाई करते हैं ना तो 289 आता है। तो कितना आ गया 289 और डिवाइड में कितना है 100 है। अब देखो इसमें जब यहाँ पर 289 है और डिवाइड में कितना है 100 तो पॉइंट किस पे लग जाएगा 2 पे लग जाएगा, मतलब कि 2.89 आ जाएगा और नीचे वाला 100 हट जाएगा। अब इसको ऐड कर देंगे, कितना आया 34 प्लस के 2.89 आया, इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 36.89। अब देखते हैं ये किस ऑप्शन में आ रहा है, देखो डी ऑप्शन में आ रहा है 36.89, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा डी हो जाएगा। जो 46 है इसका आंसर डी हो गया। अब इसमें आगे देख लेते हैं, आगे है यहाँ पर 3 धावक एक साथ, जब एक साथ आ जाए और कितनी भी डिजिट दी हुई हो तो उसमें वहां पर ना एलसीएम निकाल देना है बस। एक साथ जैसे यहाँ पर एक साथ आया हुआ है 3 धावक। अब इसमें एक क्वेश्चन और आ जाता है, यूपीएससी में भी कई बार आया हुआ है कि एक जो घड़ी है इतने टाइम बजती है, दूसरी बार इतनी टाइम बजती है, दूसरी बार इतने टाइम, वो एक साथ कब बजेंगी, ठीक है, तो उसमें एलसीएम निकाल दिया जाता है वहां पर। तो 120 132 और 130 इसका एलसीएम निकालेंगे, 120 132 और 130 इसका एलसीएम निकालेंगे तो पहले किससे कट हो जाएगा, ये 2 से ही कट हो जाएगा। इसमें यहाँ पर 2 से, तो यहाँ पर 60 आ गया, इसका कितना आ जाएगा 2 6 12 2 6 12 और ये कितना आ जाएगा 65 आ जाएगा। अब यहाँ पर 5 से इसको कट कर देते हैं, कितना आया यहाँ पर 60, यहाँ पर कितना है ये 120 132 और 130, इसको 2 से कट किया तो कितना आ गया 60 आ गया और यहाँ पर 66 आ गया और यहाँ पर कितना आया 65 आ गया। अब यहाँ पर इसको 5 से कट कर रहे हैं तो यहाँ पर कितना आ गया 12 आ गया, ये 66 है और यहाँ पर 13 आ गया। अब यहाँ पर ये 2 से कट हो रहा है, 2 से डायरेक्ट कट कर लेते हैं इसको 6 से, 6 2 से यहाँ पर 12 हो गया और ये कितना हो जाएगा 11 और ये कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर ना इसकी बाकी की मल्टीप्लाई करनी होगी, तो 11 13 और 2, यहाँ पर 2 5 जा 10 हो गया, 10 2 जा 20 और 26 जा 120, 120 11 और 13 में मल्टीप्लाई करनी है, 120 11 और 13 में मल्टीप्लाई करनी है यहाँ पर। अब 11 की इसमें कर लेते हैं 120 में, तो 0 11 2 से कितने हो गए 22 हो गया और 2 कैरी को और 11 1 जा 11 और 2 1 3 2 0 और क्रॉस कितना है 13। अभी 13 की और मल्टीप्लाई करनी है 1320 में 1320 में 13 की मल्टीप्लाई करनी है तो कितना आएगा यहाँ पर 0। अब 13 2 जा 26 की 6 हो गया और कैरी को 2, 13 3 जा 39 और 2 41, यहाँ पर कैरी को 4 और 13 1 जा 13 और 4 17, तो यहाँ पर आया 17,168 सॉरी 17,160 आया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये तो कितने था सेंटीमीटर में, लेकिन यहाँ पर जो आंसर दिया हुआ है ना मीटर में दिया हुआ है, ठीक है, मीटर में दिया हुआ है। अब 1 मीटर में कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब यहाँ पर हम सेंटीमीटर से मीटर में जा रहे हैं ना तो उल्टा हो गया, मतलब डिवाइड कर देंगे इसमें कितने की 100 की, तो यहाँ पर इससे तो ये यहाँ पर 2 पे पॉइंट लग जाएगा क्योंकि 2 0 है तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, इस पे आ जाएगा यहाँ पर पॉइंट, तो 171.60 171 पॉइंट कितना हो गया 60, इतने मीटर आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कितना हुआ सी हुआ। अब इसमें आगे देख लेते हैं, जो भी मैथ्स का और रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे वही करेंगे। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 50 है, एक की लंबाई कितनी है। अब इसमें इंग्लिश वाला दिया हुआ है, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल आर इंक्रीज्ड। जो रेक्टेंगल है यहाँ पर उसकी ब्रेथ में तो कितनी कर दी जा रही है 15% की इंक्रीज कर दिया जा रहा है, वृद्धि कर दी जा रही है, और जो ब्रेथ है उसमें 20% की कर दी जा रही है। तो द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल सो फॉर्म्ड एक्सीड मतलब कितने की वृद्धि हो जाती है जो उसका एरिया होगा रेक्टेंगल का। अब इसमें देख लेते हैं यहाँ पर हिंदी वाला। अब इसमें लंबाई और चौड़ाई, इसमें एक फॉर्मूला होता है वही वाला, x प्लस के वाई प्लस एक्स वाई डिवाइड में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो इसमें x की जगह 15 रख देंगे और y की जगह 20 रख देंगे और इसमें यहाँ पर आगे सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। तो कितना है यहाँ पर 15 प्लस के कितना हो गया 20 प्लस के 15 और क्रॉस 20 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब देखो 20 से 100 कितनी बार कट जाता है 5 बार, और 5 से 15 कितनी बार 3 बार कट गया, और 20 और 25 15 सॉरी यहाँ पर 15 और 20 कितने हो गए 35 हो गए, 35 और प्लस का कितना है 3 तो कितना हो गया यहाँ पर 38 आ गया। 35 और 3 कितने हो गए 38% की क्या हो जाएगी यहाँ पर वृद्धि हो जाएगी। आंसर क्या होगा इसमें बी हो गया। अब इसमें आगे देख लेते हैं, आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखो 52, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इस टाइप के 6 क्लास में भी होते हैं। यहाँ पर देखो जैसे कि किसी संख्या का 5.5% है, ठीक है, किसी भी संख्या का। अब यहाँ पर हम कोई संख्या मान लेंगे, जैसे लेटर सपोज हमने x मान लिया, x है और इसका 5 पॉइंट कितना है 5% है, बराबर कितना हो जाता है 55 हो जाता है, 55 हो जाता है। अब इसको सोल्व करेंगे यहाँ पर x क्रॉस, अब 5.5, अब प्रतिशत के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पर 100 लगा दिया, बराबर कितना हो गया 55 हो गया। अब देखो ये जो पॉइंट था इसको हटा देंगे तो नीचे कितना गया 1 0 बढ़ गए, क्योंकि पॉइंट कितने पर है 1 पर ही है। अब ऊपर 55 है 55, अब सेम होते हैं ना दोनों साइड में, और यहाँ पर इक्वल लगा होता है तो कैंसिल हो जाते हैं। अब x डिवाइड में 1000 बचा, x डिवाइड में 1000 है और इक्वल्स टू कितना बचा 1। अब यहाँ पर इसमें ऐसे कैंची की मल्टीप्लाई कर देंगे तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1000 ही आ जाएगा। अब इसका आंसर क्या हो गया बी हो गया।
इसमें इधर इंग्लिश में दिया हुआ है। अब इसमें आगे देख लेते हैं। आगे हाँ यहाँ पर बोला हुआ है, ये रीजनिंग का है। यदि जिराफ, इसमें यहाँ पर इधर इंग्लिश है 56 में, जो 56 है, यदि जिराफ को शेर कहा जाता है, ये बस थोड़ा सा सोचना है इसमें। जिराफ को शेर कहा जाता है, शेर को मछली कहा जाता है, और मछली को चूहा कहा जाता है, मछली को चूहा कहा जाता है, और चूहा को आम कहा जाता है, आम को सूअर कहा जाता है, सूअर को पतंग कहा जाता है। तो फिर इनमें से कौन पानी में रहता है? तो जो भी पानी में रहता होगा, और उसको क्या कहा जा रहा है, बस हो गया सवाल। तो यहाँ पर क्या है, मछली को चूहा कहा जा रहा है। अब देखो मछली तो पानी में रहती है। अब ये इसमें जितने भी है ना, ये जो भी एनिमल्स हैं, जो भी एनिमल्स हैं, इसमें से जो भी पानी में रहता होगा उसका ही देखेंगे हम। तो मछली पानी में रहती है, और मछली को क्या कहा जा रहा है, चूहा कहा जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी हो गया। 56 का आंसर बी हुआ। इसमें आगे देख लेते हैं। एक महिला अपने घर से 10 मिनट देरी से अपने कार्यस्थल पर पहुंचती है। इधर देखो यहाँ पर इंग्लिश में दिया हुआ है 56 है ये। 10 मिनट देरी से अपने कार्यस्थल पर, कोई भी महिला है, उसे अपने कहीं भी स्थान पर पहुंचना था, लेकिन वो 10 मिनट लेट से पहुंच रही है। अब जब वह अपनी कार से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करती है, वो अपनी कार चला के लेके जा रही थी, और वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चला रही है। यदि वह 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करती है, तो 5 मिनट क्या हो जाती है, पहले पहुंच जाती है। तो उसके कार्यस्थल के बीच की दूरी यहाँ पर क्या है, ये बताना है। अब देखो यहाँ पर ये मिनट में है, और ये इसमें जो गति दे दी है ना, वो दी हुई है यहाँ पर किलोमीटर में। तो जो मिनट है इसमें, इसको भी हम किस में बनाएंगे, घंटा में ही बनाएंगे। तो अब यहाँ पर इसको देखेंगे, जैसे कि एक फॉर्मूला होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, और चाल को क्या बोलते हैं, गति बोलते हैं। तो चाल क्या हो जाएगी यहाँ पर, चाल बराबर दूरी बटे समय हो गया, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी क्या हो जाएगी, डी इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पर चाल गुणा समय। तो यहाँ पर जो दूरी है, दूरी बराबर हो गई चाल और गुणा समय। अब इसमें देखो यहाँ पर देखेंगे, जो चाल थी, चाल कितनी है, 10 किलोमीटर। पहले देखो यहाँ पर जब लेट से पहुंच रही थी वो 10 किलोमीटर है क्रॉस। समय क्या था यहाँ पर, समय पहले टी था, और वो 10 मिनट देरी से पहुंच रही है, प्लस के 10 मिनट देरी से पहुंच रही है। अब देखो मिनट को भी ना साथ के साथ में हम घंटा में ही बना ले रहे हैं, मतलब कि 60 मिनट का क्या कर देंगे, उसमें डिवाइड कर देंगे। तो पहली जो इक्वेशन आ गई, ये आ गई। अब यहाँ पर 0 से 0 भी कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 10 क्रॉस टी प्लस का 1/6। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब दूसरी बार में कह रहा है वो, यदि 15 किलोमीटर, पहली इक्वेशन कितनी आई है, डी बराबर आई है यहाँ पर 10 डी इक्वल्स टू आया यहाँ पर 10 क्रॉस कितना है यहाँ पर टी प्लस 1/6 ये आया। अब यहाँ पर दूसरी इक्वेशन देख लेते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या होगी, डी बराबर ही होगी, ये भी क्योंकि दूरी निकाल रहे हैं। इसमें 15 किलोमीटर दे दिया, तो 15 रख लिया, और क्रॉस यहाँ पर टी। अब देखो पहले के लिए क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। 5 मिनट पहले पहुंच जा रही है वो, तो 5 बटे कितना आ जाएगा यहाँ पर 60 हो जाएगा। तो अब 5 से 60 कितनी बार कट जाता है, 12 बार कट जाता है। तो t माइनस का 1/12 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर डी है, इसकी वैल्यू उठाकर यहाँ पर रख देंगे, इसको बराबर हो जाएगा ये 10 और क्रॉस कितना है यहाँ पर, ये t प्लस का 1/6 और इक्वल्स टू कितना है 15 क्रॉस यहाँ पर t माइनस का 1 बटे कितना आया था 12, 1/12 आया हुआ है। अब यहाँ पर देखो, अभी इसमें कैलकुलेशन है बस। अब यहाँ पर 5 से 5 2 जा 10 और यहाँ पर कितना हो गया 5 3 जा 15। अब इसकी दोनों साइड मल्टीप्लाई भी कर लेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 2t प्लस का 2 गुणा 1/6 और यहाँ पर 1/3t और माइनस का 3 क्रॉस यहाँ पर 1/12। तो कितना आ जाएगा 2t आ गया प्लस का 2 की 1/6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/3 ही, क्योंकि 2 3 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, इक्वल्स टू 3t हो जाएगा 3t। और यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 से 12 को काटेंगे तो 1/4 आ जाएगा। अब यहाँ पर 2t, ठीक है 2t हो गया और 3t हो गया। अब t वालों को एक साथ कर लेंगे और जो बाकी के नंबर है उनको एक साथ कर लेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2t प्लस का कितना था यहाँ पर, इसको हमने कट किया था तो 1/3 आया था, क्योंकि 2 से 2 3 जा 6 और यहाँ पर कितना है 3t और माइनस का 1 बटे कितना है यहाँ पर 4 3 जा, इसको हमने कट किया था यहाँ पर आया था 3 से हमने कट किया था 12 को तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 4 आया था। अब 2t इसको इधर लेकर आ जाएंगे, 2t में से 3t को घटाएंगे, इसको ये प्लस का है इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो t माइनस का आ जाएगा बराबर ये कितना माइनस का 1/4 और ये प्लस का है तो इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। अब देखो इन दोनों का एलसीएम लेंगे या फिर ऐसे मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो माइनस का यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 और माइनस के 4।
हाँ, इसमें यहाँ पर माइनस टी इक्वल्स टू माइनस का 1/4 और माइनस का 1/3 है। तो इसका यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस के 7 बटे कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ पर कितना है, माइनस का टी बराबर माइनस के 3 माइनस के 4 बटे कितना हो गया 12 हो गया। तो यहाँ पर ये कितना होगा, माइनस का टी बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के 7/12। जो टी की वैल्यू आ गई ना, यहाँ पर टी की वैल्यू कितनी आई है, 7/12 आई है। अब इसमें क्या निकालना है हमें, यहाँ पर टी नहीं बोला इसने बोला हुआ है उनके कार्य स्थलों के बीच की दूरी क्या है, तो डी निकालना है। अब देखो डी की जो 2 इक्वेशन आई थी ना, वो किसी में भी रख दो, आंसर सेम आएगा। जैसे कि 10 हो गया क्रॉस, अब यहाँ पर टी प्लस का कितना था, यहाँ पर 10/60 ये था, 1 0 से तो 1 0 कैंसिल हो गई। अब यहाँ पर लिखेंगे डी बराबर कितना हो गया 10 क्रॉस टी का कितना आया 7/12 आया प्लस का 1/6। अब इसको यहाँ पर सोल्व करना है और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर 10 और यहाँ पर क्रॉस, अब देखो इसका जो एलसीएम आएगा 7/12 और 1/6 का, तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। 7 प्लस के कितना बच जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 क्रॉस कितना हो गया 9 और डिवाइड में कितना हो गया 12। अब इसको यहाँ पर सोल्व करेंगे, यहाँ पर कितना है 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। अब देखो 2 से 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4। अब ऊपर कितना गया 3 5 जा 15, ऊपर आया 15 और नीचे आया 2। 15/2 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा डी। अब डी दूरी जो होती है वो किस में है, यहाँ पर किलोमीटर में है, तो डी बराबर कितना आ गया 15/2 किलोमीटर आंसर हो गया। बस समझना था और बाकी का इसमें कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन है ओनली। अब इसमें यहाँ पर 59 है और ये इधर इंग्लिश वाला है। यहाँ पर P का जो अर्थ बोला है इसने, वो बोला है x, और Q का अर्थ माइनस है और R का अर्थ भाग है और S का अर्थ क्या है प्लस है। तो इसमें यहाँ पर इसका मान निकालना है। अब जैसे कि इसमें यहाँ पर 7, Q की जगह हम माइनस रख देंगे, माइनस रखा, माइनस के 5। अब P की जगह कितना है, यहाँ पर क्रॉस है, क्रॉस लगा दिया। और यहाँ पर फिर कितना है 18 है, और S के प्लेस पर कितना है, यहाँ पर प्लस है S, फिर कितना है 3, R के प्लेस पर कितना है डिवाइड है, और फिर कितना है 5 है। अब देखो बोर्ड मास जो होता है, बोर्ड मास होता है, तो पहले हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। इसमें यहाँ पर करेंगे डिवाइड 7 माइनस के 5 और क्रॉस यहाँ पर 18 और प्लस का 3/5 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर ऊपर, तो यहाँ पर कितना है 7 माइनस का, यहाँ पर 18 5 से कितने हो गए 90 हो गया, 90, क्योंकि बोर्ड मास होता है, मास मतलब कि मल्टीप्लाई करेंगे 90 हो गया, और प्लस का यहाँ पर कितना 3/5 है। अब देखो प्लस प्लस के एक तो ये वाला है, अब क्या करेंगे ऐड करेंगे 3/5 को और 7 को हम क्या कर ले रहे हैं ऐड कर ले रहे हैं। 7 प्लस का 3/5 और माइनस का कितना है यहाँ पर 90 है। अब इसमें इसको कैंची के मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 7 5 जा 35, 35 और 3 38, कितना है यहाँ पर 38 डिवाइड में 5 और माइनस का कितना है यहाँ पर 90। अब फिर इसका यहाँ पर कैंची के मल्टीप्लाई करके ये करेंगे 38 माइनस का 9 5 जा 45, तो 450, 38 माइनस का 450, 38 माइनस का 450 और डिवाइड में कितना है यहाँ पर था 5, तो यहाँ पर कितना है ये 5। अब इसका यहाँ पर इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 412, और वो भी किसका आएगा माइनस का आएगा, और डिवाइड में कितना है 5। अब इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो 5 8 जा कितना हो जाएगा 40, ये 8 है माइनस का, और यहाँ पर 5 8 जा 40 तो 12 हो गया। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 2 जा 10 हो जाएगा, और पॉइंट यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 बच गया तो पॉइंट लगा के 0, और 5 4 जा 20। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना आ जाएगा, इसमें सी हो जाएगा। इसका आंसर होगा यहाँ पर सी, क्योंकि 82.4 इसका आंसर सी हुआ। इसमें आगे देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि अल्टीमेट शब्द के अक्षरों को कितने अलग अलग तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है। यहाँ पर ये बोला हुआ है, यहाँ पर इसमें इंग्लिश वाला दिया हुआ है इधर अल्टीमेट को कितने अलग अलग तरीके से अरेंज किया जा सकता है। अरेंज मतलब व्यवस्थित होता है। अब यहाँ पर देखते हैं अल्टीमेट का। अब इसमें कितने वर्ड हैं, जैसे कि यहाँ पर कितने 2 4 6 8, इसमें 8 अक्षर हैं, ठीक है। अक्षरों की संख्या कितनी है, इसमें वर्ड हैं 8, तो 8 फैक्टोरियल हो गया, इसमें 8 फैक्टोरियल। और इसमें देखो यहाँ पर टी ना 2 बार है, तो इसमें क्या कर देंगे 2 का डिवाइड कर देंगे। इसमें यहाँ पर 2 बार हो रहा है 2 फैक्टोरियल, 2 बार 2 इसलिए 2 फैक्टोरियल। 8 को अब ओपन करेंगे 1 तक जाएंगे, जैसे कि 8 7, यहाँ पर 6 5 4 और यहाँ पर 3 2 और क्रॉस 1, ये हो गया। और डिवाइड में 2 को भी 1 तक जाएंगे, 2 क्रॉस 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया। जितने भी बाकी के नंबर है ना उनके मल्टीप्लाई करके यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो इसकी जो मल्टीप्लाई करेंगे ना तो इसमें आ जाएगा 20,160, इसका आंसर होगा यहाँ पर बी। बाकी की मल्टीप्लाई है बस ओनली। इसमें आ गया यहाँ पर, जैसे कि एक निश्चित कूट भाषा में 2 गुना 3 2 क्रॉस 3 को, यहाँ पर इसका अर्थ है 2 क्रॉस 3 का, इसमें कूट भाषा है ये। 2 क्रॉस 3 को 1 मान लिया यहाँ पर, इसका अर्थ है 3 क्रॉस 4 को 5 है, और 4 क्रॉस 5 का मतलब क्या होगा। जैसे देखो यहाँ पर 2 3 जा कितना हो गया 6 हो गया। अब 6 में से अगर मैं यहाँ पर दोनों को ऐड कर देती हूँ,
ऐड कर दिया, जैसे कि 6 माइनस का कितना हो गया, ऐड किया तो 2 3 5 हो गया बराबर 1 आ गया। अब हम इसी फॉर्मूले को अपना के देखते हैं नेक्स्ट में, जैसे कि 3 और 4 है, इनके मल्टीप्लाई करा तो कितना हो गया 12 हो गया, इन दोनों को जोड़ दिया 4 3 7 हो गया और बराबर कितना हो गया 12 में से 7 गया तो कितना हो गया यहाँ पर 5 हो गया। तो ये सही बैठ रहा है यही लॉजिक। अब इसमें देखेंगे 4 5 से कितना हो गया 20 हो गया, 20 माइनस के कितना हो गया 9 बराबर कितना गया 11। तो इसका आंसर हुआ ए, इसका आंसर ए हो गया। इसमें आगे देख लेते हैं, यहाँ पर इसमें है, यहाँ पर देखो जैसे ये पूर्ण वर्ग के लिए ना वैसे एक छोटी सी बात है उसको याद होनी चाहिए, जो जिसका भी जैसे कि ये वर्ड है यहाँ पर और जिसकी भी यूनिट नंबर जो होगा, इकाई अंक होगा, उसमें या तो 3 आ जाए या 7 आ जाए या फिर 8 आ जाए। अगर ये आ जाता है ना तो वो पूर्ण वर्ग होता ही नहीं है। जिनका भी यूनिट डिजिट आ जाए, इकाई नंबर आ जाए, तो उसमें ये नंबर सिस्टम में होता है 3 7 8 आ जाए तो वो नहीं होगा। अब देखो इसमें 3 भी आ रहा है और 7 भी आ रहा है और 8 भी आ रहा है, तो इसमें से ना तीनों के तीनों ये पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर डी हो जाएगा। तो इसके आगे के जो क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में।